युगांडा दोस्तों ईस्ट अफ्रीका में मौजूद एक ऐसा देश है जहां पर गरीबी की समस्या बेहद ज़्यादा है। लोग काफ़ी ज़्यादा आपको गरीबी में घिरे हुए नज़र आएंगे और गरीबी के चलते ही दोस्तों इस अफ्रीकन कंट्री में आपको बहुत सारी मुसीबतें नज़र आ जाएंगी। लेकिन क्या ये कंट्री किसी मामले में हमारे देश से बेटर हो सकती है, ये पता आपको दोस्तों वीडियो देखकर चल जाएगा। क्योंकि आज कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से कई इंडेक्सेस को दोस्तों रीड करने के बाद हम इंडिया और युगांडा को पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि वीडियो है दोस्तों अपने इंडिया के टॉपिक पर। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि आप तो जानते हैं इकॉनमी से पूरा पता चल जाता है किसी भी देश की मजबूती का। आज के दिन अपने देश की नॉमिनल जीडीपी 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को टच कर चुकी है और अपना देश दुनिया में दोस्तों नंबर 6 पर आता है इकॉनमी के मामले में। लेकिन युगांडा इस कंट्री की आज के दिन दोस्तों आपको नॉमिनल जीडीपी तकरीबन 43 बिलियन यूएस डॉलर की देखने को मिलेगी। और इस तरीके से युगांडा पूरी दुनिया का 94 नंबर का देश है। इकॉनमी के मामले में दोस्तों ये बेहद ही ज़्यादा पछड़ा हुआ है, लेकिन इकॉनमी को और भी ज़्यादा अच्छे से मापा जाता है दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से, जिसमें पॉपुलेशन के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से दोस्तों इकॉनमी को देखा जाता है। इस मामले में दोस्तों इंडिया की हालत भी आपको बेहद ही ज़्यादा ख़राब देखने को मिलेगी, क्योंकि पॉपुलेशन देश की बहुत ही ज़्यादा विशाल है और इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा है 2390 यूएस डॉलर। और इस मामले में इंडिया दुनिया में आती है 160 नंबर पर। तो वहीं दूसरी तरफ युगांडा देश की आज के दिन जीडीपी पर कैपिटा है सिर्फ 1018 यूएस डॉलर। और इस मामले में दोस्तों युगांडा पूरी दुनिया में आता है 192 नंबर पर। दुनिया की दोस्तों जब भी पूरेस्ट कंट्रीज़ की चर्चा होती है तो युगांडा का उसमें आपको कहीं ना कहीं नाम आता हुआ नज़र आ ही जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दोस्तों अब हम एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। किसी भी देश की तरक्की के बाद दोस्तों वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल अगर जानना हो तो एचडीआई से बेटर इंडेक्स कोई हो नहीं सकता, जिसमें आपको एजुकेशन भी आती हुई नज़र आ जाएगी, लोगों के पास कितना कैपिटल बचता है खर्च करने के लिए वो भी, और साथ ही लोगों की हेल्थ, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, ये सभी दोस्तों एचडीआई में इंक्लूड किया जाता है। इंडिया का आज के दिन एचडीआई का स्कोर है 0.645 और इस तरीके से दोस्तों इंडिया पूरी दुनिया में आती है 131वें नंबर पर। इंडिया दोस्तों शामिल होती है मीडियम एचडीआई की लिस्ट में। लेकिन दूसरी तरफ युगांडा देश की अगर दोस्तों हम बात करें तो इसका एचडीआई का लेटेस्ट स्कोर निकला है 0.544 और इस तरीके से ये कंट्री आती है लो एचडीआई कंट्रीज़ की लिस्ट में। और इनकी रैंकिंग एचडीआई के तौर पर वर्ल्ड वाइड बनती है 159 नंबर की। लोगों के पास पैसे की भी कमी है तो लाइफस्टाइल की कमी तो होगी ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं एवरेज सैलरी की। इंडिया में दोस्तों एवरेज सैलरी आपको कॉमनली ही नज़र आ जाएगी 4,80,000 रुपये से लेकर 6,50,000 रुपये तक। लेकिन युगांडा देश की अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर कॉमनली आपको एवरेज सैलरी नज़र आएगी ईयरली 2 करोड़ और 20 लाख युगांडन शीलिंग्स, जो कि इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें तो बनते हैं तकरीबन 4 लाख और 64,000 इंडियन रुपये। तो एवरेज सैलरी में भी दोस्तों ये देश इंडिया के सामने आपको फीका पड़ता हुआ नज़र आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। इंडिया देश की दोस्तों टोटल पॉपुलेशन 135 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है और आबादी के मामले में हम पूरी दुनिया में रैंक करते हैं नंबर 2 पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर दोस्तों हम युगांडा देश को देखें तो इसकी टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ और 31 लाख के आपको आसपास देखने को मिलेगी और आबादी के मामले में ये दुनिया का 35वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों युगांडा की 157 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, तो वहीं इंडिया में दोस्तों पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको 414 लोग देखने को मिलेंगे। भीड़ भाड़ आपको इंडिया में युगांडा से कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर एरिया के बारे में करें तो इंडिया अपने देश का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है
और दोस्तों एरिया के हिसाब से इंडिया दुनिया का 7वां सबसे विशाल देश, और पूरे देश के एरिया में आपको 9.6% हिस्सा सिर्फ पानी का देखने को मिलेगा। तो वहीं बेहद ही ज़्यादा दोस्तों पछड़ी हुई अफ्रीकन कंट्री युगांडा का एरिया है 2,41,038 स्क्वायर किलोमीटर, और एरिया के हिसाब से युगांडा दुनिया की 79 नंबर की कंट्री है। लेकिन दोस्तों नेचर ने इसे खूबसूरती पूरी बख्शी है। यही तो वजह है कि इसके टोटल एरिया में भी आपको वाटर परसेंटेज 15.39% की देखने को मिल जाएगी। चर्चा दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर हम थोड़ी पॉवर्टी की करें तो आज के दिन अपने देश में दोस्तों पॉवर्टी की रेटिंग हमें देखने को मिलती है तकरीबन 20.85% के आसपास। हालांकि समय समय पर दोस्तों आंकड़ों के अनुसार ये काफ़ी ज़्यादा चेंज होती रहती है, लेकिन युगांडा में आपको पॉवर्टी रेटिंग 41% के आसपास देखने को मिल जाएगी। और इसे दुनिया की उन कंट्रीज़ में गिना जाता है जहाँ पर न गरीबी से बहुत सारे लोग मरते हैं। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हुए चर्चा थोड़ी अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की करें तो इंडिया में ये आंकड़ा है 7.71% का, लेकिन दूसरी तरफ युगांडा में आपको बेरोजगारी की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और आंकड़ा निकला है 2.44%। हालांकि सुनकर आपको हैरानी हुई होगी कि इतना ज़्यादा गरीब देश और फिर भी बेरोज़गारी की समस्या में गिरे हैं सिर्फ 2.5% लोग। तो दोस्तों इसका बड़ा कारण ये है कि यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी आपको सिर्फ लेबर के काम से जुड़ी हुई नजर आएगी, जिनको दोस्तों दिन ख़त्म होने तक इतना भी पैसा नहीं मिलता कि वो अच्छे से खाना भी खा पाएँ। चर्चा अगर दोस्तों थोड़ी लिटरेसी रेट की करें तो आज के दिन इंडिया का लिटरेसी रेट 80% के आपको आसपास देखने को मिलेगा, और पिछले कुछ सालों में दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात युगांडा की करें तो यहाँ पर भी दोस्तों लिटरेसी का आंकड़ा पिछले 10 सालों में बहुत ही ज़्यादा सुधरा है, और तकरीबन 76.53% लोग आपको युगांडा में हाईली एजुकेटेड देखने को मिल जाएंगे। चर्चा अगर दोस्तों हम दोनों ही देशों के इकॉनमी सेक्टर्स की करें तो आज के दिन हमारे देश की टोटल इकॉनमी का 54% हिस्सा सर्विसेज, 29% हिस्सा इंडस्ट्रीज और तकरीबन 17% हिस्सा एग्रीकल्चर के काम से निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ युगांडा, इसकी दोस्तों टोटल जीडीपी का 72% एक विशाल हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर के काम से निकलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ की इकॉनमी का 23% हिस्सा सर्विसेज, तो वहीं सिर्फ 5% हिस्सा ही आपको इंडस्ट्री से निकलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपका दोस्तों क्या कहना है, हमारा देश युगांडा से कितना ज़्यादा बेटर है, और युगांडा को दोस्तों दूसरे देशों से कम्पीट करने के लिए क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।